डायरेक्ट किसी के पब्लिक मीटिंग में स्टेज पर चढ़कर आ जाना और बोलना कि टाइम हो गया है, तो ये तो गलत बात है। सवाल ये है कि वो इशारा करे तो गुनाह नहीं, हम इशारा करें और इशारे की बात करें तो गुनाह। ये सेकंड टाइम इन्होंने ऐसा किया। मैं डिमांड कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने पुलिस के खिलाफ भी कंप्लेंट दिया हूँ। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। आज बतारीख 22 नवंबर को कंजनबाग के इलाके में OBC अस्पताल के पास सालार मिल्लत ऑडिटोरियम में मजलिसी फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा के MLA उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से बड़े ही शानदार पैमाने पर टाउन हॉल मीटिंग का एहतमाम किया गया, जहां पर अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी और कई सारे रहनुमा भी यहां पर मौजूद थे। इस मौके पर AIMIM के मुतहर्रिक रहनुमा और पुराने शहर की जामे तरक्की के पीछे मुहर्रिक क़ुव्वत गुज़िश्ता 25 सालों से असम्बली में अवाम के मसाइल की बेखौफ वकालत करने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से किए जाने वाले बेहतरीन कारनामों के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई और बताया गया कि तकरीबन 15,000 पसमानदा तलबा व तालिबात को मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है और पुराने शहर में सेहत की सहूलियात को भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने तब्दील करते हुए बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर दिया है। बाद अज़ां एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कल गुज़िश्ता रात एक अवामी जलसे के दौरान पेश आने वाले वाक़े के बारे में सहाफ़ियों की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दिए, जहां पर अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुखन्ना के खिलाफ संतोष नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया, जहां पर संतोष नगर पुलिस स्टेशन के SHO P शिवा चंद्रा ने कायदे मजलिस को क़ब्ल अज़ वक्त जलसा ख़त्म कर देने को कहा था, जिस पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इंस्पेक्टर से कहा था कि मज़ीद 5 मिनट का वक्त बाकी है। 5 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद वो खुद अपना जलसा ख़त्म कर देंगे। इस मौके पर वहाँ पर कुछ देर के लिए गर्माहट देखी गई। आइए देखते हैं इस खुसूस में और जानते हैं मज़ीद तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर सैफुर रहमान की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। डायरेक्ट किसी के पब्लिक मीटिंग में स्टेज पर चढ़कर आ जाना और बोलना कि टाइम हो गया है, तो ये तो गलत बात है। पुलिस को ऐसा करना नहीं चाहिए और इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस पार्शल है या इम्पार्शल है। सर हमारे साथ बारिश लगाए गए हैं, काफ़ी संगीन सेक्शन लगाए गए हैं। 506 है, जान से मारने की धमकी देना और ये सब। क्या ऐसा हो गया था सर जिसकी वजह से इस लेवल पे चीज़ें चली गई और आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया कि किसी के माई की लाल में दम नहीं है, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये चीज़ें इस लेवल पे डाउन जाए लोकल डाउन जाए? पूरा जुमला बोलेंगे आप? पूरा जुमला क्या पूछना चाहते? वजह से देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपका कोई परमिशन के साथ आपका अगर कोई फंक्शन हो रहा है और आपको पुलिस ने परमिशन दिया है, इलेक्शन अथॉरिटीज़ ने परमिशन दिया है और आप अपना फंक्शन कर रहे हैं, सीधे अगर आपके फंक्शन में अगर मैं आ जाऊं तो क्या आप यही सवाल करेंगे मुझसे? इलेक्शन नहीं, देखिए, मेरे पास वैलिड परमिशन था, मैं टाइम के अंदर था और वो आकर डिस्टर्ब कर रहे थे। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी पूरा फुटेज भेज दिया है जहां पर वो स्टेज पर चढ़कर आए थे और एक इलेक्शन अथॉरिटी की एक ऑफिसर ने ये भी कहा है कि इट इज़ अ मिस्टेक ऑफ द पुलिस के ही क्लाइम्ड एंड केम टू द स्टेज, ये भी बोल चुके हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि मैंने पुलिस के ख़िलाफ़ भी कंप्लेंट दिया हूँ और रिक्वेस्ट किया हूँ कि इस पर इंक्वायरी होना चाहिए कि यू कैनॉट कम एंड ऑब्स्ट्रक्ट एन आउटगोइंग पब्लिक मीटिंग। और जो सेक्शंस डाले गए हैं ये कोई नई बात नहीं है, मेरे ऊपर इससे पहले भी डाले गए हैं और ऐसे झूठे मुकदमे तो पढ़ते रहे हैं। मैं कोर्ट से बाइज़्ज़त बरी हुआ हूँ
और मैं डिमांड कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और सारी चीज़ें क्लियर सामने आनी चाहिए कि कौन कसूरवार है, उस कसूरवार को सज़ा होनी चाहिए। अगर मैं कसूरवार हूँ तो ज़रूर मुझे सज़ा दीजिए, अगर पुलिस है तो उन पुलिस ऑफिसर्स को लीगली एक्शन लेना चाहिए और उनको सस्पेंड भी करना चाहिए। पीसफुल एक मीटिंग जा रही है, उसमें जाके आप डिस्टर्ब करके, ऑब्स्ट्रक्ट करके रोकते हैं, ये गलत बात है। अगर पुलिस आके बैठना चाहती है तो ज़रूर मैं अपना स्टेज दे देता हूँ, उनको कुर्सी भी देता हूँ, आके बैठ सकते हैं हमारे। सर, आप जो ECI का वर्जन जो हमसे बातचीत करने पर बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन को कोई वायलेशन नहीं दिखाया आपने स्पीच में या वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ उसमें, इसीलिए उन्होंने कोई केस दर्ज नहीं किया है। लेकिन पुलिस का इस तरीके से केस दर्ज करना क्या इंडिकेट करता है सर इस बात को? मीन टू से कि इसके पीछे कोई इंटेंशन नज़र आ रही है। सर, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ने बताया कि वो टैब लेकर ऊपर चढ़े थे डायस के पास, टाइम से पहले फ़ोटो खींचने के लिए रेडी प्रिपेयर हो रहे थे कि 10 बजने के बाद वो फ़ोटो लेंगे। तो वो इलेक्शन कमीशन का वर्जन वो है, लेकिन DCP बता रहे हैं कि ऑफिसर वहाँ पर डायस पे चढ़े नहीं थे, हाथ बंद कर नीचे ही ठहरे थे। देखिए, वो डायस वो चढ़े हैं, न सिर्फ ये बल्कि इससे पहले भी यही पुलिस ऑफिसर ने मेरा स्कूल, मेरे प्राइवेट प्रेमाइसेस में मैं बैठा हुआ था और वो स्ट्रेट बाज करते हुए अंदर आए। सेम ऑफिसर सीधा अंदर आए। तो ये सेकेंड टाइम इन्होंने ऐसा किया। अच्छा, ये पर्टिकुलर सेम सो कुछ पर्सनल इंटेंशन। It is a school, it is my private premises. I am sitting there. I am meeting some few people, my friends, my party people, and also in the school, the NEET coaching was going on, the MSET coaching was going on, girls and children were studying. I was sitting there. I wanted, after the completion of classes, I waited there so that the girls can go from the campus. And this police officer, he just barges inside, सीधा अंदर दाखिल हो जाते हैं, आके ठहर के घूर रहे थे मुझे। नो रीजन। तो इनकी आदत है। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपको परमिशन मिला एक टाइम से एक टाइम तक फंक्शन करने का, जलसा करने का, उसमें अगर कोई सीधा अंदर आ जाता है और डिस्टर्ब करता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप खुद बताइए, क्या ये सही है? क्या ये सही है? बताइए कि एक मीटिंग चल रही है, पब्लिक है वहाँ पे, और लास्ट मोमेंट, डाइंग मोमेंट्स है, और मैं कोई 10 बजे के बाद तो नहीं कर रहा, 10 बजे से पहले ही अपनी तकलीफ कर रहा था। तो यहाँ ऐसे एकदम आ जाना, आके डिस्टर्ब करना, क्या चाह रहे थे वो? मुझे खुद नहीं मालूम। सर, आपका एक स्टेटमेंट जब आपने इशारे पे चल रहा था या फिर अपना पर्सनल निकाल रहे थे ये? इंटेंशन नहीं, शायद ऊपर से इनको ऑर्डर है। आपके इलाके में किसी और से किसी वन साइड मुकाबला है और ये पुलिस ऑफिसर की हरकत को आप किस तरह से, जैसा कि आप बार बार कहते हैं कि मेरे मुकाबले में कोई है ही नहीं, आने के लिए तैयार भी नहीं, तो अब ये मुकाबले में आना चाह रहे हैं तो उनको दौड़ना पड़ेगा यहाँ से, इसका मतलब? ये मैंने कहा कि हमें दौड़ना पड़ेगा नहीं, इशारे की बात, जैसा अभी आपने कहा, वो इशारा कर सकते हैं और हम इशारा नहीं करें, मतलब चुनौती दे रहे हैं सर? नहीं, वो आप समझ रहे हैं, जो चाहे मतलब निकाल सकते हैं। आप देखिए, आपका इख्तियार है, आप जो चाहे वो मतलब निकाल सकते हैं। सवाल ये है कि वो इशारा करे तो गुनाह नहीं, हम इशारा करें और इशारे की बात करें तो गुनाह। सर, यही ऑफिसर को 2 बार ट्रांसफर किया गया, एक बार हबीबनगर PSA बंजारा से, क्या वजह? सर, एक इससे हटके एक सवाल है, 4% रिजर्वेशन जो है मुसलमानों को हटा देंगे अगर हम सत्ता में आए, बीजेपी ये बार बार हर मीटिंग में बोल रही है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? क्या इसके पीछे वो बीजेपी का कहना है कि हमारी सरकार बनी तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम इसको हटा देंगे? देखिए, वेदर इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल, मैटर इज सब जुडिस, इज इट और इज इट नॉट? When the matter is sub judice,
let the court decide. An honorable Supreme Court is looking into it. Honorable Supreme Court will decide. Till then there is a stay and the reservation has to continue and it will continue.